नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है कि कैसे हर कोई आपका कस्टमर नहीं है। सेल्स मिथ नंबर 1 के नॉट एवरीवन इज़ योर कस्टमर। हर कोई आपका सामान खरीदने के एलिजिबल नहीं है। हर कोई आपको पैसे देने के एलिजिबल नहीं है। इस बात पे गहराई से बात करेंगे और किसी एक तबके की तरफदारी नहीं करूँगा, पर आपको क्लियर कट क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा और बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो को देख के। आप अपनी टीम वगैरह में भी शेयर कर सकते हैं, अपने जानकारों को भी शेयर कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो हर कोई आपका कस्टमर नहीं है, ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएँ, उतना बेटर होगा, उतना आसान हो जाएगा आपको किसी भी सेल्स प्रोफ़ेशन में सक्सेसफुल होना। बहुत आसान हो जाएगा जिस दिन आप ये समझ गए कि हर कोई आपका कस्टमर नहीं है। वो इंसान आपका कस्टमर है जो आपका प्रोडक्ट एक बार नहीं 4 बार खरीद सकता है बिना किसी से उधार लिए। ये बात आप ध्यान रखिए। विवेक बिंद्रा जो आज के टाइम पे इतने फंसे हुए हैं, ये कंट्रोवर्सी ये वगैरह, इसका नंबर 1 रीज़न यही है कि उनका जो टारगेट कस्टमर था, जब तक वो बिजनेसमैन था, जब तक वो बंदा बिजनेसमैन है, उससे 1.5 लाख रुपए लो, 2 लाख रुपए लो, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो इतना पैसा बढ़ा के और कमाई कर लेगा। अपने बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट समझ के करके और ज़्यादा पैसा कमा लेगा, अपनी टीम में दिखा के और पैसा कमा लेगा। लेकिन वहीं जो इंसान आपका सिर्फ 35,000 रुपये का कोर्स खरीदने का, 35,000 कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट है भी नहीं, 35,000 रुपये का कोर्स खरीदने के लिए लोन ले रहा है, जब आप समझ जाइए कि वो आपका टारगेट कस्टमर होना ही नहीं चाहिए। ऐसे इंसान खुद भी ऐसे मोटिवेट होके ऐसे जाके और पछताएंगे ही, और सामने वाली कंपनी को भी कल जाके बुरा वाला ही बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स कर रहे हो और आपको पैसे रिफंड करने पड़ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए पैसे रिफंड करने का। ठीक है, जिसकी पहुंच में है, जो खरीद सकता है खरीदो, जो नहीं खरीद सकता बिल्कुल मत खरीदो। जब और मैंने ये भी देखा है कि ये ज़बरदस्ती जो सेलिंग होती है, जो फोर्सफुली सेलिंग होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि गलत कस्टमर को सपने दिखा के, बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिखा के कोई एक चीज़ बेची जा रही होती है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग जो उसको कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हैं, और उनको अगर वो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला तो वो वैसे भी बहुत अच्छी जगह है, उनको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों को हमें मेन टारगेट करना है, राइट। अगर आप ऐसे इंसान को मर्सिडीज बेचोगे, देखना बहुत बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूँ, ऐसे इंसान को मर्सिडीज बेचोगे जिसके पास अभी तो शायद पैसा आ गया कहीं से, कोई इनहेरिटेंस का पैसा मिल गया, कोई खेत बिक गया है, या फिर कोई प्रोजेक्ट मिल गया एक, अभी तो आप मर्सिडीज बेच दोगे, लेकिन वो आगे जाके ना वो मर्सिडीज मेंटेन कर पाएगा, ना ही वो उस मर्सिडीज की ऐसे अहमियत रख पाएगा, सर्विस भी नहीं हो रही है उसकी। तो फिर क्या क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ ये जान के, ये ज़बरदस्ती की सेलिंग करके? आपने जो स्टैंडर्ड था, अपना ओवरऑल स्टैंडर्ड था, वही गिरा दिया। अगर आप एक ऐसे तबके के पीछे चले गए जो सर्टेनली उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनको थोड़ा-सा पुश करना ही पड़ेगा, उधारी वगैरह में जाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? जो अमीर लोग होते हैं वो लोन नहीं लेते गाड़ियों के लिए, वो लेते हैं, उनके पास पैसा है, वो उस पैसे पे टैक्स ना देना पड़े, इस वजह से वो लोन लेते हैं। पर वहीं एक मिडिल क्लास क्या करता है, पहले तो सैलरी पे टैक्स पे करता है, ठीक है। तो अगर वो 1 लाख रुपया कमाता है तो उस पर बच बचा के 50,000 रुपये आता है। उस 50,000 रुपये भी वो 25-30,000 रुपये की, अगर महीने की उस पर 25,000 भी लगा ले, अगर ईएमआई पे कोई कार लेता है तो उस पे 9% पर एनम का तो इंटरेस्ट ही होता है। तो गाड़ी, मतलब गाड़ी की अगर कीमत ओरिजिनल लेट्स से कितनी होगी, 12-15 लाख रुपए है, और उस पर लगभग 10 लाख तो वो इंटरेस्ट दे रहा है 5 साल के अंदर। आप और उस पर कोई इनकम टैक्स की छूट भी नहीं है।
कोई बचत भी नहीं है। तो आप किस तरीके से कॉम्प्रिहेंड करोगे उसको? आपको आपको जनरली अपने कस्टमर्स में ये ढूंढना है कि क्या ये जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ, यही ये बंदा इस प्रोडक्ट को 4 बार खरीद सकता है क्या? ये अपने आप से पूछिए। और अगर 4 बार खरीद सकता है, उसके बाद क्या अगर उसका कोई वर्थ नहीं लगा इसको, अगर उसको कोई वर्थ नहीं लगा कि यार ये मैंने खरीद लिया है, कोई वर्थ इट नहीं है, तो वो परेशान नहीं होगा, वो टेंशन नहीं करेगा, आपके यहाँ के हल्ला नहीं करेगा। ऐसे लोगों को अगर आप प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं तो 2 बेनिफिट होने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त वाले। पहला बेनिफिट होने वाला है कि जो एक अच्छा बंदा है जो अफोर्ड कर सकता है आपकी चीज़, उसके सर्कल में भी सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं वैसी चीज़। आपने जैसे ही उसको एक कस्टम प्लान दे दिया, या फिर जैसे आप गाड़ी बेचते हो और आपने बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सेसरीज लगा के उस बंदे को बेच दी, वो बंदा जो अपने सर्कल में वो गाड़ी लेके जाएगा ना, आपकी वाहवाही ऑलरेडी होगी, आपके पास 10 क्लाइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं जो हेल्थ कंसल्टेंसी करता हूँ, मैं खुद ही बताता हूँ कि अगर एक अच्छी हाउसवाइफ जिसके घर में पैसे की टेंशन नहीं है, उसको आप हेल्थ इशू का सॉल्यूशन देते हो, 5,000 रुपए का भी सॉल्यूशन दे दिया अगर आपने उसको, ध्यान देना, और वो ठीक हो गई, उसको 20-30% बेनिफिट लग गया, वो अपनी सारी फ्रेंड्स को लेके आएगी, आपके पास बढ़िया सर्कल बन गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपने अपनी मेड को सिर्फ 10 रुपए महंगा अगर टूथपेस्ट भी दिया, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 10 रुपए महंगा टूथपेस्ट भी दिया, और वो उसको मतलब लाइक अच्छा भी लग गया, वो दूसरी बार नहीं खरीदेगी, वो उसके लाइक रियल्म से बाहर वाली चीज है। और ये मैं क्लासिस्ट बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमीर गरीब नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो इंसान जिस चीज को 4 बार खरीद सकता है, उसी में से ही वो मजा डिराइव कर सकता है। 4 बार खरीद सकता है तो ही वो उसको पर्टिकुलरली यूज कर सकता है, अच्छे से अपने उसमें लाइफ में इंटीग्रेट कर सकता है, अच्छे से उसका फायदा उठा सकता है, और आपको अच्छे कस्टमर दे सकता है। समझ रहे हैं? हमें हर कस्टमर एक्वायर करने के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा। अगर हम एक बात समझ जाते हैं कि हम ऐसे पर्टिकुलर क्लाइंट्स को चूज करें जिनके साथ हम काम करना चाहते हैं और उनके पीछे जाएं। हो सकता है उनको समझाने में थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगे, वो थोड़े से टेक्निकल ज्यादा हो, उनके पास थोड़े से ऑप्शन ज्यादा हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी हम मेहनत करेंगे वो वर्थ इट होगी। देखिए, समझाने में उतना ही समय लगेगा, चाहे आप किसी इस वाले लेवल के बंदे को इस वाले लेवल की गाड़ी बेचना चाह रहे हैं अगर, ठीक है, और अगर इस वाले लेवल वाले बंदे को इस वाले लेवल की गाड़ी बेचना चाह रहे हैं, तो भी आपको उतनी ही मेहनत लगने वाली है। अगर आप टाटा की कार बेचते हो, तो अगर कोई बंदा मतलब सैलरीड जॉब कर रहा है, उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, थोड़े से अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने पड़ेंगे, थोड़ा सा कुछ साइड गिग करना पड़ेगा उस कार को अफोर्ड करने के लिए, तो आपको उसे कन्विंस करने के लिए भी उतनी मेहनत लगानी पड़ेगी। कोई बंदा मर्सिडीज चला रहा है और उसको एक सेकेंडरी कार बेचनी है, आप उसको सेकेंडरी कार बेचना चाहते हो, तो भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। बट आप देखेंगे कि इस वाले बंदे के जब सर्कल वाले आपके पास आएंगे, तो आपसे सारी महंगी महंगी गाड़ियां आपसे खरीदेंगे, लेकिन इस वाले सर्कल वाला कोई आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसने ऐसे तैसे कर दी होगी गाड़ी की, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ। यू गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया है। और प्लीज़ इसको उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपकी जानकारी में सेल्स में काम करते हैं, और कोई भी इंश्योरेंस वगैरह में भी काम करते हुए हो सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।